अस्तु माने हो, भद्रमस्तु शिवम चास्तु, शिव की कृपा। महालक्ष्मी प्रसीदतु, लक्ष्मी प्रसन्न हो आप। कई प्रकार के जो दुष्ट ग्रह हैं, क्योंकि ये वायुमंडल है, ये अंतरिक्ष है, कहां तक इसका पार है कोई पता नहीं, शब्द मंडल भी इसी में है। तो किसी भी बुरी शक्तियों का, किसी भी छल का आप पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। निष्प्रभावा भवन्तु ते, ये बोलते। इसलिए तिलक जरूर लगना चाहिए। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें अपने कर्म उद्देश्य के लिए, तो 1 मिनट 2 मिनट पहले तो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य इत्यादि दे करके पूजन अर्चन करना चाहिए। जो ज्ञान है जिस अनुसार, भगवान आपकी ये शुद्धता, आपके उच्चारण को नहीं देखता। भगवान तो केवल आपके भाव को देखता है कि आप में भाव क्या है, बस। क्योंकि भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार, भाव से जो भजता मुझे भव से बीड़ा पार। लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है, तो उसके बाद माथे पे तिलक लगाओ। तिलक लगना बहुत जरूरी। और हमारे सनातन में तिलक की बहुत बड़ी उपयोगिता है। हम लोग सनातनी हैं। सनातन बोले तो शाश्वत, कभी न मिटने वाले को सनातन कहते हैं साहब। आज धीरे धीरे अगर हम देखें प्राचीनता में, तो हम सब सनातनी ही हैं, लेकिन धीरे धीरे विघटनता की ओर बढ़े। कुछ मजहब पंथ वालों ने अलग अलग पंथ बना दिए। लेकिन मूल सनातन है। आप कोई भी पुस्तक देखिए, पुराण देखिए, और मूल तत्व हम और आपका भी जो मूल है वो ईश्वर है। उदाहरण के तौर पर हम हैं, हमारे हैं, उनके भी कोई होंगे, उनके भी कोई होंगे, उनके भी। अगर मूल तत्व देखा जाए तो मूल ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। उसके अलावा शिखा, सूत्र, सूत्र बोले यज्ञोपवीत। अच्छा, कई जगह हम कथाओं में गए, कई जगह, बहुत जगह कथाएं हुई, और वो कहीं पर जाते हैं तो वहां देखते हैं वो बाथरूम में जनेऊ टंगी हुई मिलती। अरे वो ब्रह्म सूत्र है प्यारे। वो जब आपको धारण किया दिया गया है, तो उसकी मान और मर्यादा रखना आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि उसको पहन लिया, कुछ समय के बाद उतार के बाथरूम में टांग दिया, वो नहीं। वो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म माने ज्ञान का सूत्र है वो। और उसको धारण करने के बाद आप पवित्र हैं, आहुति देने के अधिकारी हैं, आप देवताओं को भाग देने के अधिकारी हैं, आप किसी भी शुभ कर्म यज्ञ में बैठने के अधिकारी हैं। इसलिए उसको यज्ञोपवीत कहा गया है। हाँ? और वो बहुत नितांत आवश्यक है, लेकिन बाथरूम में टंगी होती है सर। हमने अपने धर्म संस्कृति को बचाना है, ध्यान देना साहब। हम जब अपने धर्म संस्कृति को बचाएंगे तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। पहले के समय में हमारा यह भारत और ये भारत की भूमि, ये संपूर्ण देवमय कहा गया है इस दिव्य, क्योंकि इस भारत में जो है,
भारत का अर्थ भरणम पोषणम इति संस्कारम करोति इति भारतः, जहाँ पर भरण होता है, संस्कार मिलते हैं, इस भूमि को भारत इसीलिए कहा गया। भारत में कोई भी आ जाए तो वो उसका भरण जरूर होगा, हर प्रकार से। सब ज्योतिर्लिंग यही हैं, सिद्ध पीठें यही हैं, चार धाम यही हैं, सप्तपुरियां यही हैं। तो पहले के समय में जो आध्यात्मिकता होती थी, वैदिकता होती थी, धीरे 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 ह्रास होते गया और एकता एक रूपता छिन्न भिन्न होते गई। तब एकदम फिर बाहरी मजहब पंथों ने आक्रमण कर दिया। जब हम अपनी एक रूपता, अपनी आध्यात्मिकता और अपनी वैदिकता, अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे तो निश्चित ही हम एक अच्छे संस्कार युक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बोलो जय माता। तो इसके लिए वैदिक आचरण करना बहुत जरूरी है। जो हमारे वेद शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। सनातन के अंग हैं, इसका है मानव देह की सार्थकता है साहब। और इस देह में जो भी शक्ति विराजमान है, ये हाथ की शक्ति अलग है, मेधा ये शरीर की शक्ति अलग है, उदर शक्ति अलग है, भूख सुधा शक्ति, शब्द शक्ति अलग है, वाणी शक्ति अलग है, दृष्टि शक्ति अलग है, कर्ण शक्ति अलग है। इसीलिए भगवती कहती है तीनों देवों से, कांति ही शांति ही पिपासा च निद्रा तनिद्रा जरा जरा। बुद्धि में ही, धृति में ही, कीर्ति में ही, स्मृति में ही, श्रद्धा मेधा दया सब। लेकिन वो कब है? जब हम उसको संयोजें, संजोएं अपने में। और वो हम उसको संजोएंगे कैसे? आध्यात्मिकता से, वेदों के नियम से, वेदों की परिपाटी से। अब हम अभक्षा भक्ष कर रहे हैं, ठीक है, जहां नहीं जाना है वहां हम जा रहे हैं, जहां नहीं देखना है वहां हम देख रहे हैं, जो हमें नहीं करना है वो हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमें कीर्ति है, श्रद्धा है, मेधा रूपी शक्ति है, सुधा रूपी शक्ति है, वो तो धीरे 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 उसका ह्रास होगा। और जब उसका पूर्ण ह्रास हो जाएगा तो ये देह पूर्ण रूप से तमो गुण युक्त हो जाएगा, जिस कारण फिर अनेक प्रकार के हम भी मधु और कैटभ बन जाएंगे।